अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जिससे दुनिया आज भी कांपती है। एक ऐसे मुजाहिद सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का नाम दिया था। सैफुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की तलवार, यानी उनका नाम रखा गया था अल्लाह की तलवार। आज सारी दुनिया जिसे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबीले कुरैश से थे और आपका शजरे नसब 7वीं पुश्त में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खलीफे अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से मिल जाता है। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम वलीद और कुन्नियत अब्दुल शम्स थी। वो मुगीरा मखजूमी का बेटा था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा का नाम लबाबतुल सुगरा था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसे अमीर कबीर बाप के बेटे थे जिसके मक्के से ताइफ तक बेशुमार बागात थे और रुपए पैसे की किसी तरह की कमी नहीं थी। जाहिर है ऐसे हालात में खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शाहाना अंदाज में परवरिश और तरबियत पाई। वो आम तौर पर उमरा के लाडले बेटों की तरह घोड़ सवारी और घोड़ दौड़ वगैरह जैसे दिलचस्प मशगलों में दिलचस्पी लेते रहते थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़नून हर्ब में बेमिसाल थे और ये नतीजा था एक ऐसे कबीले में पैदा होने का जो शजाअत व क़ुव्वत और वजाहत व इज़्ज़त में अपनी मिसाल आप था। और ये असर था ऐसे वालिदैन की तरबियत व परवरिश का जो अक्लमंदी, बहादुरी और फ़नून हर्ब से वाक़फ़ियत में अरब के तमाम कबीलों में इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते थे। अब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जंगी महारत के बारे में इतनी बात और जान लीजिए कि वो कुदरत ही की तरफ से जंगी और दिल दिमाग लेकर आए थे, वरना फ़नून हर्बिया के सिलसिले में वो किसी की तरबियत के मोहताज नहीं हुए। उन्होंने अगर कहीं तरबियत पाई है तो वो सिर्फ जंग के मैदान में, जहां वो अपने बाप के शाना बशाना खड़े होकर दादी शजात दिया करते थे। और ये इसी तरबियत का असर था कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निहायत दिलेर, बहादुर और मौत की आंखों में आंखें डालकर लड़ने वाले निडर सिपाही बन गए। कुरैश के एक ऐसे मशहूर कबीले बनी मखजूम के सरबराह होने की हैसियत से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौजों के खीमे लगवाने और सिपह सालारी की जिम्मेदारी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सौंपी गई। दस्तूर ये था कि अहले कुरैश जंग के लिए जितना सामान इकट्ठा करते वो सब का सब इन्हीं की तहवील में रहता था। इसके अलावा जंगी घोड़ों का मुआयना और उनकी देखभाल भी इन्हीं को करनी पड़ती थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मुझ पर अपना फजल व करम करना चाहा तो उसने मेरे दिल में इस्लाम की तरफ लगाव पैदा कर दिया और मुझे सोचने समझने की सलाहियत बख्शी। मैं अक्सर सोचा करता था कि मैं पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ हर जंग में शामिल हुआ, लेकिन हर मुहाज पर नाकामी हुई। इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की कोशिश में न मैं कभी कामयाब हो सका और न किसी और को कामयाबी हुई। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रतुल क़ज़ा के लिए मक्के में दाखिल हुए तो मैं वहाँ से निकल चुका था। मेरे भाई जो मुसलमान हो चुके थे पैगम्बर इस्लाम के हमराह थे। उनकी मारिफत से मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमाया। मेरे मुशर्रफ बा इस्लाम होने के बाद फिर उमर बिन आस और हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करने की सआदत पाई। ये हकीकत है कि कलमे तौहीद के दिलो जान से अदा करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और अपने दीगर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान फिर कभी कोई फ़र्क नहीं किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सन्नी वलादत से मुताल्लिक़ मौरिख़ीन में इख्तिलाफ़ है। क़यास है कि वो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन में उनके साथ खेलते कूदते थे और एक मर्तबा हंसी मजाक में उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पिटली तोड़ दी थी। इस तरह पता चलता है कि वो उनके हम असर होंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीक़ाकार ये था कि वो जब किसी शहर को फतह करते तो उसकी हिफाजत और नज़्म व नसक के बेहाल रखने के लिए इस्लामी फ़ौज का एक दस्ता मुक़र्रर कर देते। काश्तकारों को हर तरह की सहूलतें बहम पहुँचाते, रैयत को अमन व अमान देते और बदकिरदार अहकाम से निजात दिलाकर उसका दिल मोह लेते। उसके बाद वो आगे बढ़ आखिर उम्र में जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ईफ़ी के बाद जंगों में शामिल होने के काबिल ना रहे
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ آپ بڑی حسرت سے یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور شوق شہادت میں نے گھمسان کی لڑائی میں جانے سے اور اپنے آپ کو شدید ترین پرخطر حالات میں ڈالنے سے کبھی گریز نہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شام کے مشہور شہر حمص میں ہے۔ بے شمار لوگ ان کے مزار پر زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کا مزار بالکل سادہ اور تکلفات سے پاک ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے ایسا روب اور وقار چمکتا ہے کہ دیکھنے والوں کا دل مرعوب ہو جاتا ہے اور بے اختیار زبان سے نکلتا ہے، اس خاک میں اسلام کا وہ شیر لیٹا ہوا ہے جس نے کبھی کسی میدان میں شکست نہیں کھائی اور جس کی ایک گرج ہزاروں کے لشکروں کو ہیبت زدہ کر دینے کے لیے کافی ہوتی تھی۔